हमें मतलब डेवलपर की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद से ही क्या कर लेंगे, डिज़ाइन भी कर लेंगे और डेवलप भी कर लेंगे। अगर डिज़ाइन करते हैं, हम कोडिंग करते हैं, तो हमें ना वेबसाइट बनाने के लिए कुछ पार्ट चाहिए होता है, जैसे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी। ये 4 चीज़ें चाहिए होती है। वैसे मेनली चाहिए होती है 3 चीज़ें ये, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जो जेक्वेरी है वो लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट को शॉर्ट करके बनाया गया है, ठीक है। ऐसी जो बूटस्ट्रैप है वो फ्रेमवर्क है एचटीएमएल और सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का। तो इसको, इन दोनों को शॉर्ट करके बूटस्ट्रैप बनाई हुई है, ठीक है। तो मेनली हमें सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को, इनको शॉर्ट करके बूटस्ट्रैप बनाई हुई है। और बाकी क्या नाम है, जावास्क्रिप्ट को शॉर्ट करके jQuery बनाई हुई है। मतलब ये लाइब्रेरी इसकी है और ये दोनों का इनका फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो मेनली हमें क्या चीज़ आनी चाहिए, यूज़ क्या होता है, आउटपुट किससे आता है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट से। ये 3 चीज़ होती है फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ना, वो चल रहा है HTML5। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बाय लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसका यूज होता है स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, ठीक है। तो HTML यूज फॉर क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। मतलब इसका यूज क्या होता है, वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ठीक है। इसकी हेल्प से हम कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। मतलब ये नहीं कि लाइक हम बेसिक सी बना सकते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से, हम फ्लिपकार्ट तक की बना सकते हैं, हम ऐसी भी वेबसाइट बना सकते हैं। ये सारा कुछ जितना भी हो रखा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से ही हो रखा है। पर फिर हमें बैकएंड की नीड कहाँ पड़ेगी, बैकएंड की नीड पड़ती है, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन करना है, लाइक इसे ऑर्डर करना है, ये सब चीज़ें बैकएंड से होती है, ये डेवलपर का काम होता है। ये अगर वेबसाइट में भी 2 पार्ट होते हैं, एक डिज़ाइनर का और एक डेवलपर का। तो ये वाला जो हमने का पार्ट कर रहे हैं वो डिज़ाइनर का पार्ट है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट पे जाता है डेवलपर का। उसका पार्ट क्या होता है, पेमेंट का ऑप्शन लगाना, ये डायनेमिक करना कि जो क्लाइंट है वो खुद से ही प्रोडक्ट डाल सके, अकाउंट्स का ऑप्शन लगाना, ये सब चीज़ें डेवलपर का पार्ट होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे HTML से, और हम ना भी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेंगे शुरू में, हम नोटपैड का यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे क्या, सॉफ्टवेयर है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड, हम नोटपैड पे शुरू में करेंगे ताकि हमें ना कोड सारे याद हो जाए। सबलाइन बुराना हो गया। तो हमने क्या करा, एक नया फोल्डर बनाया, यहाँ से राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, और इसका नाम रख लिया HTML क्लास, ठीक है। और इसके अंदर हम अपनी फाइल रखेंगे, इसका नाम रखेंगे इंडेक्स। अब इंडेक्स नाम क्यों रखते हैं, जब भी हम पहला पेज बनाते हैं ना, लैंडिंग पेज जो बनाते हैं, उसका नाम हम इंडेक्स रखते हैं, ताकि क्या होगा, अगर जैसे किसी ने सर्च किया flipkart.com, तो जो पहला पेज खुलेगा वो इंडेक्स पेज खुलता है। तो जब भी लैंडिंग पेज होता है, लैंडिंग पेज की बात आती है, तो हम क्या नाम रखते हैं, उसका नाम इंडेक्स रखते हैं। जैसे हमारे पास कई सारे पेज है, इंडेक्स, अबाउट, सर्विस, गैलरी, करियर, कॉन्टेक्ट। तो पहले अगर किसी ने सर्च किया google.com, तो पहला पेज खुलता है इंडेक्स नाम, ठीक है। भले ही वो कोई सा भी एक्सटेंशन हो, वो हो सकता है HTML हो, CSS हो, या सॉरी HTML हो, या .ASP.NET हो, या फिर .PHP हो, ओपन होगा इंडेक्स पेज, ठीक है। तो हम कर रहे हैं HTML, तो .HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ना कुछ टैग दे रखे हैं, ये टैग मेन होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ओपन टैग, इसको बोलते हैं क्लोज टैग। आपको जैसे HTML को ओपन करना है, तो आप HTML को यहाँ पे ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे हम HTML को क्लोज कर देंगे, ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आपको ओपन करना, क्लोज करना कंपल्सरी है। बाकी देखो दोनों टैग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, पर ये स्लैश लगा के हम क्या कर रहे हैं, HTML को बंद कर रहे हैं। अब हमें डिफाइन करना है कि कौन से पेज पे काम कर रहे हैं, मतलब कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं हम। तो वर्जन को डिफाइन करने के लिए ये टैग होता है डॉक टाइप HTML। तो इंटरव्यू पे जाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि डॉक टाइप HTML क्यों यूज करते हैं। तो जितने भी हम टैग यूज करेंगे उन्हें बोलते हैं मार्कअप टैग। But doctype HTML is not any markup tag. It is used for defined version of HTML. तो ये HTML5 के वर्जन को डिफाइन करने के लिए हम doctype HTML यूज करते हैं, इसका और कोई यूज नहीं है।
तो लाइक अगर कुछ टैग हमारे सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम डॉक टाइप एचटीएमएल यूज़ करेंगे तो ब्राउज़र भी सारी चीज़ें सपोर्ट करेगी। तो ये शुरू में लगाना ज़रूरी होता है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, लाइक गूगल भी ओपन करोगे ना, कंट्रोल यू से आप किसी का भी सोर्स कोड चेक कर सकते हो, तो डॉक टाइप एचटीएमएल इसमें भी लिख रखा है। फ्लिपकार्ट खोलते हैं, कंट्रोल यू करा, तो इसमें भी डॉक टाइप एचटीएमएल लिख रखा है। मतलब ये टैग हमें लगाना ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं भी लगाएंगे तो ये दिखाई देगा, सही काम करेगा, पर सर्वर पे कुछ चीज़ें नहीं काम करती, तो ब्राउज़र को बताने के लिए हम डॉक टाइप एचटीएमएल यूज़ करते हैं। अगर हमें नॉर्मल एचटीएमएल यूज़ कर रहे हैं तो HTML4 डिफ़ॉल्ट लेके चलता है। ठीक है, HTML4 तो पुराना हो गया, 5 अभी चल रहा है लेटेस्ट, तो हम लेटेस्ट पे काम करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे HTML लिखा। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे बॉडी। बॉडी ओपन करा, बॉडी को हमने यहाँ पे कर दिया बंद। तो हमारा मेन स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, और यहाँ पे आता है HTML के बाद हेड, और हेड को कर देगा बंद। तो कभी भी वेबसाइट हम बनाते हैं ना, तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसके बिना कभी काम नहीं करते हैं। तो HTML, हेड सेक्शन बंद, बॉडी सेक्शन बंद, और ये HTML बंद। ठीक है, तो इसके बिना कभी नहीं काम करते। ए, अब आदि, अभी तो कुछ कर रहा है क्या? एक काम करेगा, इसको थोड़ा बता देगा। वर्डप्रेस, वर्डप्रेस दिया ना तेरे को, अभी रुक जा, फिर बैठ जा अभी। डाउनलोड करना है ना, हाँ तो अभी करवा, डाउनलोड कर ले। हाँ वो भी मैं करवा लूँगा। तो ये प्रोजेक्ट कब तक देना अपना, कब तक देना अपना प्रोजेक्ट? हाँ तो मैं बैठ, अभी फिर मैं ठीक है, मैं अभी बैठ। ठीक है, बैठे भी मैं करवाता हूँ। तो देखो ये समझ में आया, डॉक टाइप HTML ओपन, HTML हमने क्या करा, बंद कर दिया। हेड सेक्शन ओपन, हेड सेक्शन बंद कर दिया। बॉडी, बॉडी बंद कर दिया। हो गया क्लियर? अब इसके बिना काम नहीं करते। और रन कैसे कराएंगे फाइल को? जब हमने फोल्डर बनाया था, नाम क्या है फोल्डर का? नहीं, हमने नाम रखा था HTML क्लास, पर इसके अंदर ये रहा फाइल हमारी, ये हमारी इंडेक्स, ये हमारा पेज खुल गया। ठीक है, कहाँ से डायरेक्ट? नोटपैड से नहीं करा सकते। आप राइट क्लिक करके ओपन विथ यहाँ से कर सकते हो, गूगल क्रोम, क्रोम में खोल सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, यहाँ ऊपर देखो इंडेक्स डॉट एच टी, हाँ कुछ लिखा नहीं ना अभी हमने, अभी तो हमने सिर्फ टैग लगाए हैं। तो ये देखो यहाँ पे ऊपर आता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, पर सबका क्या आ रहा है, यहाँ पे गूगल लिखा आ रहा है, किसी का यहाँ बाईसाइकिल लिखा आ रहा है, यहाँ स्क्रीन लिखा आ रहा है, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन ये लिखा आ रहा है। तो मुझे भी यहाँ कुछ लिखना है, तो मुझे यहाँ राहुल वशिष्ठ लिखना है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जो हेड सेक्शन होता है ना, इसके अंदर आता है सबसे पहले टाइटल, कोई भी वेबसाइट का टाइटल। हाँ रियल में कैसे बोलूँगा? हम्म, हाँ, अभी देखते हैं, जब मैं फ्री होके फिर मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, डेवलपर राहुल लिखा आ रहा है। क्या करा हमने, टाइटल ओपन करा, टाइटल हमने बंद कर दिया, डेवलपर इसमें मैंने यहाँ पे राहुल लिख दिया इस तरीके से। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा टाइटल टैग बन जाएगा। समझ में आया? अब आते सेकंड, मुझे यहाँ पे एक लोगो भी लगाना है, आता है ना यहाँ पे आइकन। तो वो आइकन कैसे लगेगा, तो मैं एक आइकन निकाल लेता हूँ। तो मुझे ना ये आइकन लगाना है, ये वाला, ये आइकन अपनी ये लगा देता हूँ, ये आइकन लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम अपने फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, इसका नाम मैंने वन रख लिया। ठीक है, और इसका नाम क्या है, फॉर्मेट क्या है, PNG। तो हम अपने कोडिंग में आएंगे और यहाँ लिख देंगे, अगर ऊपर आइकन लगाना तो लिंक लिख देंगे हम। ठीक है, HREF होता है कि लिंक लगाने के लिए। तो हमने यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दिया इमेज का नाम, क्या नाम था, वन डॉट PNG। ठीक है, एक और चीज लिखनी है आपने, रिलेशन इज इक्वल टू शॉर्टकट आइकन, इसे बोलते हैं शॉर्टकट आइकन। चेक करें क्या हो रहा है आपको। तो देखो यहाँ पे भी खाली आ रहा है, ये ब्लैंक दिख रहा है, रिफ्रेश किया मैंने तो यहाँ आइकन लग के आ गया।
तो आपको समझ में आया क्या करा मैंने यहाँ पे? यहाँ मैंने लिखा लिंक HREF, उसका लिंक लगा दिया और रिलेशन लिख दिया शॉर्टकट आइकन। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा टाइटल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारा टाइटल इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम इस बॉडी पे। तो देखो हमारा, देखो वेबसाइट को किस तरीके से पार्ट में डिवाइड किया गया है। हेड सेक्शन, हेड सेक्शन कौन सा दिख रहा है हमें भी फिलहाल? ये हेड सेक्शन है, ठीक है। ये क्या है? ये बॉडी है, ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है। ये हेड सेक्शन है, ये बॉडी है हमारे पास। तो आपने बॉडी में लिखना है, अब यहाँ पे बॉडी में कोड करना है, ठीक है। बॉडी में कैसे करेंगे? जैसे मुझे क्या करना है, मुझे एक हेडिंग बनानी है। तो हमारे पास टोटल 6 हेडिंग होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो मैंने H1 लिखा यहाँ पे और H1 को कर दिया बंद। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं राहुल वर्सेस, ठीक है। तो सेव करा, यहाँ चेक करके देखो क्या हुआ। अब ये मेरा यहाँ पे आएगा, इधर आ गया, ठीक है। क्या करा हमने? बड़ी हेडिंग लिख दी। तो टोटल हमारे पास कितनी हेडिंग होती है? लार्जेस्ट हेडिंग होती है H1 और लीस्ट हेडिंग होती है हमारे पास H6। तो ये लीस्ट हेडिंग होती है हमारे पास। तो हमने क्या करा, यहाँ पे H1 को बंद ओपन करा, यहाँ क्लोज कर दिया। अगर मुझे कंटेंट प्रिंट कराना होगा, तो ऐसे हम अलग अलग हेडिंग दे देंगे। समझ में आ गया ना आपको? H1, H2, H3, अगर छोटी हेडिंग कर चाहिए तो हम वो यूज़ कर लेंगे। अगर मुझे कंटेंट प्रिंट कराना है, तो लाइक मैं कुछ कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ कहीं से। मुझे ये कंटेंट प्रिंट कराना है, तो हम कैसे कंटेंट प्रिंट कराएंगे? यहाँ पे हमने पी दबाया, पी लिया, पैराग्राफ, पी को बंद कर दिया, इसके अंदर हमने ये कंटेंट डाल दिया। अब रिफ्रेश करते हैं हम, तो यहाँ कंटेंट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। पी को पैराग्राफ, कंटेंट डाल दिया हमने इस तरीके से। उसमें तो स्पेस बार वगैरह भी देना। हाँ, वो सब चीज़ सिखाऊंगा। अभी देखो पैराग्राफ आ गया। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए? ये ना अपने आप ऑटोमेटिक कुछ भी काउंट नहीं करता। अगर आपको एंटर भी चाहिए, तो एंटर के लिए टैग है BR टैग, तो लाइन ब्रेक करने के लिए। तो BR टैग लगा दोगे तो BR का मतलब हो गया ब्रेक लाइन, ठीक है। तो आप BR टैग यूज़ कर सकते हो। अगर लाइक मुझे ना बोल्ड करना है किसी टैग को, तो हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे बी लिख देंगे। बी से क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। पर अगर मैं बी को स्टार्ट करूंगा तो सारा बोल्ड हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इसको बंद भी करना है। मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, बी को बंद कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बंद हो गया। पर BR के हर केस में आपको ओपन करना है, क्लोज करना है, पर BR के केस में नहीं करना, क्योंकि अभी यहाँ पे BR में बता रहे हैं बस एंटर चाहिए, ये नहीं बता रहे यहाँ से यहाँ तक एंटर चाहिए। तो हमने इसलिए क्या करा, BR को बस ऐसे ही रखा, बाकी सब क्या है हमारे ओपन क्लोज हो गए। तो देखो मैंने बी से क्या करा, बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के लिए हमारे पास दो टैग है बेसिकली, एक तो बी टैग है और एक है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है वो भी बोल्ड करने का काम करता है। दोनों में एक फ़र्क है। जो बी टैग होता है वो बोल्ड करने का काम करता है, और स्ट्रॉन्ग टैग ना इम्पोर्टेंट टैग बोलते हैं। मतलब अगर जैसे मुझे कोई कीवर्ड लगाना है, मैं चाहता हूँ इस कीवर्ड पे मेरी वेबसाइट जो है रैंक करे, गूगल की सर्चिंग में आए, तो मैं क्या करूँगा, उसको स्ट्रॉन्ग में रख दूंगा। तो गूगल क्या करेगा, उसे हेल्प करेगा ऊपर रैंक कराने के लिए, ठीक है। तो दोनों में ये फ़र्क होता है। ये चीज़ भी पूछते हैं कि स्ट्रॉन्ग टैग इंपॉर्टेंट टैग कौन सा होता है, वो इंपॉर्टेंट टैग हमारा ये होता है strong, ठीक है। अगर कोई टेक्स्ट को इटैलिक करना होता है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं आई टैग। आई टैग से क्या कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो मैंने आई टैग लगाया, ये देखो इटैलिक हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आई टैग को बंद नहीं करूंगा तो क्या होगा, पूरा इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। अंडरलाइन आई को बंद कर दिया, ठीक है। अंडरलाइन, यू टैग से अंडरलाइन होता है, यू टैग से अंडरलाइन होता है, ठीक है। यू से क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। आई से क्या हुआ, इटैलिक हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे टैग है। अगर जैसे मुझे हाईलाइट कराना होता है कोई टैग को, तो हम मार्क टैग का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हाईलाइट होता है ऐसे, ठीक है। मार्क टैग से आप कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इस तरीके से लिखना है सेकंड क्लास, यहाँ लिखना है TH ऐसे, तो हम क्या यूज करेंगे, SUP, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, SUP, सुपर स्क्रिप्ट। अगर मुझे नीचे लिखना है,
तो उसके लिए होता है SUB, सब स्क्रिप्ट। तो हर एक चीज टैग से होगी इसके अंदर। तो देखो हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा था, सब चीजें मैं टैग से कर रहा हूँ। अगर यहाँ तक कि ना स्पेस भी चाहिए, ये भी एक से ज्यादा काउंट नहीं होता, तो देखो नहीं हो रहा है ना। तो अगर आपको स्पेस चाहिए तो उसके लिए भी टैग है, एंड NBSP सेमी कॉलम, इससे स्पेस बनता है। ये देखो आ रहा है। कितने स्पेस चाहिए, कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट, स्पेस आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, NBSP, ठीक है। चलो ये लाइन हमारी कंप्लीट हुई। अब आते नीचे, मुझे ना कुछ टेस्ट ना ऐसे दिखाना, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, तो मार्केट है, इसमें क्या होता है। हाँ, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये लाइन को कॉपी कर दिया। आ गया हमारे पास मार्केट है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। सर वो कैसे करेंगे कि इसे शो कहाँ पे कराना है, किस वीडियो इसको शो कहाँ कराना है, तो लाइक अगर मैंने अभी यहाँ रखा है तो ये यहाँ चल रहा है, अगर मैं इसको यहाँ रख दूंगा तो ये ऊपर चलेगा, या किसी सेक्शन में रखूंगा तो सेक्शन में चलेगा ये, ठीक है। तो जहाँ भी मैं इसे उठा के रख दूंगा ये वहाँ वर्क करता रहेगा, चलता रहेगा। तो मार्की टैग क्या काम कर रहा है, स्क्रोलिंग कर। इसकी मार्की की काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैं मार्की में ये लिख दूँ कि बिहेवियर इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ लिख दिया अल्टरनेट, इससे क्या होगा, मार्केट टैग ना हमारा ऐसे चलेगा। हाँ भाई, तो मार्केट टैग हमारा देखो यहाँ पे गया और जाने के बाद यहाँ टकराया और फिर वापस यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा आपने। ये देखो अभी क्या हो रहा है, ऐसे चल रहा है ये। हाँ नहीं, मेरे हिसाब से तो देखो टकरा के इधर चला गया। हाँ वो पूरा scroll होके। हाँ पूरा स्क्रॉल होके टकरा के इधर चला गया, तो यही मेरा इस तरीके से आ रहा है। मैं मार्की को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ इसको पूरे को, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं मार्की में अब यहाँ पे डायरेक्शन भी लगा देता हूँ, और मैंने यहाँ पे डायरेक्शन राइट कर दी। इससे क्या हुआ, एक लेफ्ट साइड से आ रहा होगा, एक राइट साइड से आ रहा होगा। यार डिफॉल्ट लेफ्ट लेता है। हाँ डिफॉल्ट लेफ्ट है। तो आप इस तरीके से डायरेक्शन भी दे सकते हो इसमें। आप चाहो तो इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। अमाउंट लिख के ये एट्रीब्यूट जो भी हम इसके टैग के अंदर लिखते हैं उसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे क्या करा, 80 कर दिया, अब क्या हुआ, ठीक है। तो ये स्पीड इसकी बढ़ गई यहाँ पे। तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने टाइमिंग लिख दिया तो ये हमारा हाँ, तो डिफ़ॉल्ट ये 2 लेके चलता है, ठीक है। तो आगे समझ में आपको ये चीज़, जो भी कंटेंट आपको कॉल कराना है वो अपने फोल्डर में होना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि मुझे कोई इमेज लेके आनी है, ये वाली इमेज ले लेता हूँ मैं। ये इमेज मुझे प्रिंट करानी है अपनी वेबसाइट में, हमारी HTML क्लासेस ये रहा। आप इसे यहाँ पे रख लो, ठीक है। अब ये इमेज कॉल करानी है, तो कॉल कराने के लिए क्या टैग है हमारे पास इमेज के लिए, इमेज के लिए टैग है IMG टैग, ठीक है। पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका नाम भी देना पड़ेगा, तो सोर्स लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इमेज का नाम दे देना था। इमेज का नाम क्या है, बैनर, banner.png। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास रिफ्रेश किया, ये तो कोई अच्छा आ गया। इसकी विड्थ में कर देता हूँ 100%। तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से बना आया समझ में, क्या करा मैंने। इमेज को क्लोज नहीं करना। इमेज को क्लोज नहीं करने की जरूरत है, ये अनप्लस टैग है। आप चाहो तो इमेज को बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी सेम काम करेगा, ठीक है। तो ना भी बंद करो चलेगा। अच्छा, पर अगर हमारी जो इमेज है इस फोल्डर में ना हुई, और ये एक और फोल्डर में रख लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे ही करना चाहिए काम कि अलग एक फोल्डर बना लिया आपने ऐसे, उसके अंदर इमेज रखी, बाहर नहीं रखते हम लोग, तो अनप्रोफेशनल हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इसके अंदर रखी,
अब मुझे इमेज कॉल करानी तो यहाँ से हट गई होगी इमेज, हट गई। आपने क्या करना पड़ेगा फिर इसके लिए, यहाँ पे पहले फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा, स्लैश लगा देना पड़ेगा। तो ये आ गई यहाँ पे हमारे पास, आया समझ में। तो हम इस तरीके से इमेज भी कॉल करा सकते हैं ऐसे, ठीक है। इमेज हो गई, वीडियो हो गई, वीडियो भी देख लेते एक बार कैसे कॉल कराते हैं। वीडियो पड़ी है इसके अंदर, पड़ी होगी इसमें .mp4 डाउनलोड इसमें पड़ी होगी .mp4 बीजी, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको नाम किया इसका बीजी, ठीक है। तो अगर आपको इमेज करानी तो IMG-SRC यूज़ करते हैं, और अगर आपको वीडियो करानी तो वीडियो SRC यूज़ करते हैं। और वीडियो का नाम क्या है, bg.mp4। सर अगर इमेज को क्लोज नहीं करेंगे उसके बाद फिर पैराग्राफ लिखेंगे तो तभी काम करेगा। इमेज वाला टैग जो होता है वो अपना क्लोज ले लेता है, वीडियो वाला नहीं लेता, वीडियो में करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे वीडियो ली, देखो वीडियो हमारी इस तरीके से आ रही है, और वीडियो चलता भी नहीं है। तो वीडियो चलाने के लिए क्या करेंगे, विथ अशांक इतने ना इनको समझा दे, वो बेसिक ये है बैच में, वो तो अभी आएगा 7:30 बजे, ठीक है। पर इनको भी ना बेसिक समझा दे सबसे पहले। हाँ सबको ले जाओ। हाँ इसका नहीं हुआ ना, ये क्या है फिर ये नहीं, अरे अमित, हाँ बेसिक समझ लेते हैं। हाँ कोरल तो मैं कराऊंगा ना बीच में, है ना, अभी मैं करा दूंगा कोरल तो कंप्लीट नहीं हुआ सर। क्या चीज़, कोरल तो 1-2 क्लास होती है, वो करा दो, तो कंप्लीट तो हो गया इसका मतलब, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। इस तरह की वीडियो आ रही है हमारे पास। अब मुझे वीडियो चलनी थी, है ना। वीडियो चलाने के लिए ना हमें ना क्या करना पड़ेगा, इसका एट्रीब्यूट यूज क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्स, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रोलर आ जाएगी, ठीक है। तो कंट्रोलर आ गया हमारे पास, तो हम ऐसे वीडियो चला सकते हैं इस तरीके से। समझ में आया ना क्या किया मैंने यहाँ पे वीडियो SRC लिखा, नाम वीडियो का .mp4, ठीक है। विथ दे दी इसकी और कंट्रोल्स लिख दिए यहाँ पे। और ऑटोमेटिक चलाना है, हाँ ऑटोमेटिक चलाना है। ऑटोमेटिक चलने चाहिए, तो इसके लिए लिख देंगे हम ऑटो प्ले लूप, ठीक है। पर ऐसे चलेगी नहीं, आपको एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी, म्यूटेड। आपने देखा होगा फेसबुक पे जब आप क्लिक करते हो तब वीडियो अपने आप आ जाती है ना। तो देखो यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक चल तो रही है पर आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो देखो आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं बंद कर दूँ, सर नॉर्मल वेबसाइट खोलते तो उसमें आवाज भी आती है ना, आवाज़ भी आती है उसके अंदर, वो वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं देखो यहाँ से म्यूटेड हटा दूंगा ये वाला, अब चेक करें आ रही है आवाज़, तो ऑटोमेटिक नहीं चल रही ना, तो हम यहाँ से चलानी पड़ेगी। पर अगर मैं म्यूटेड लगा दूँ यहाँ पे तो देखो ये हमारी चल रही है। फिर हम यहाँ क्लिक कर दे तो आ जाएगी, तो साउंड डालनी पड़ेगी, ठीक है। ऑटोमेटिक चलानी है आपने तो जावास्क्रिप्ट से क्या करना पड़ेगा, ऑडियो डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो नहीं तो फिर हमें यहाँ से इस तरीके से बात करना है। तो अगर हमें चलानी है, वीडियो चलानी है, जैम इंस्टॉल नहीं हो रहा, क्यों? दूसरा वर्जन यूज़ करते हैं, 64 की जगह कुछ और लेके देखो, जैम की जगह वैम देखते हैं। आ गया समझ में, तो हम ऐसे वीडियो डाल सकते हैं। कंट्रोल्स लिख देंगे तो कंट्रोल से हमारा कंट्रोलर आ जाएगा ऐसे। ऑटो प्ले लिख देंगे तो ऑटो प्ले का ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शन लूप का मतलब क्या है, एक बार खत्म होने के बाद दोबारा चालू हो जाएगा। आपने हेडिंग लिखनी है, H1 कितनी होती है, टोटल 6 होती है, P फॉर पैराग्राफ होता है, P फॉर पैराग्राफ होता है, U फॉर अंडरलाइन होती है, B फॉर बोल्ड होता है, और M फॉर मार्की होता है,
ठीक है, आई फॉर इटैलिक हो गया, बी आर ब्रेक लाइन के लिए हो गया, वर्ड तो सेम ही है, मिलते जुलते ही है। और आई एम जी एस आर सी करके इमेज आ जाती है, वीडियो एस आर सी करके वीडियो आ जाती है। और ऑटो प्ले तो पता ही है आपको, ऑटो प्ले का मतलब ही ऑटो अपने आप होता है। कंट्रोल्स का मतलब आपको पता है कि कंट्रोलर होते हैं, और उसका कंट्रोल्स नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। अब देखो कंट्रोलर नहीं आएगा, मतलब ऑडियो चालू बंद कराने का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। ऑटो प्ले रहेगी, ठीक है। ऑटो प्ले लूप का मतलब होगा कंटिन्यू चलता रहेगा, और म्यूटेड का मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हमारा ये सारे टैग हो गए वीडियो के लिए। वीडियो इमेज, अगर वीडियो फोल्डर के अंदर होती तो क्या करते हैं, वो सोच लगा देते हाँ, तो मैंने एक फोल्डर लिया है, इसका नाम रख लिया वीडियो, वी रख लेता हूँ, चलो कोई नहीं, बीजी को इसको उठाया, इसको उठा के इधर रख दिया। तो अभी ये क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ एरर आ रहा है, नहीं चल रही वीडियो। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वी, ठीक है, आगे समझ में। तो आप इस तरीके से वीडियो डाल सकते हो, इमेज डाल सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। हाँ, सर्च कर सर्च बार में ये सब अभी आऊँगा धीरे धीरे। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको, वीडियो कैसे लगाई हमने, इमेज ये कैसे लगाई, ठीक है, टैग कैसे लगाए। टैग यही है, इतने सारे टैग हैं हमारे पास। अगर हम देखते हैं लिंक कैसे लगाते हैं, अगर मुझे ना कोई ये करना है कि कोई क्लिक करे तो पेज खुल जाए कोई, है ना, ऐसा करना है, तो हम क्या करेंगे, ए टैग का यूज़ करेंगे। ए होता है एंकर टैग, एच आर ई एफ इक्वल्स टू, यहाँ ए लिंक आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया रीड मोर या ये व्यू मोर, को बंद कर दिया। यहाँ पे लिख दिया मैंने https google.com। जब इससे क्या होगा, यहाँ कोई क्लिक करेगा, गूगल गूगल आगे समझ में। जब यहाँ कोई क्लिक कर रहा है तो पेज खुल गया। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, http की फुल फॉर्म पता है आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। एचटीटीपीएस की ये फुल फॉर्म होती है, एचटीटीपी होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे आप www का भी यूज कर सकते हो, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये गूगल डॉट कॉम, तो हमने कोई भी पेज से लिंक लगा सकते हैं इस तरीके से। लिंक लगाने के लिए क्या कोड होता है, ए एच आर ई एफ हैरिफ इक्वल्स टू, यहाँ हमारा जो भी पार्ट है वो आ जाएगा, ये को, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कोई ना क्लिक करे और कॉल हो जाए, मतलब होता है ना, बटन होता है, क्लिक करता है कॉल हो जाता है, तो हाँ, तो उसके लिए क्या होता है, ए एच आर ई एफ इक्वल्स टू, एक को बंद कर दिया मैंने, यहाँ पे कोई भी इमेज लगा देंगे, या फिर मैं क्या करता हूँ, चलो इमेज लगाता हूँ, आई एम जी एस आर सी इज इक्वल टू वन डॉट था ना, एक इमेज थी ना, वन डॉट पी एन जी, तो यहाँ पे इमेज आ गई होगी, ये रही। मैं चाह रहा हूँ इसको कोई क्लिक करे तो कॉल हो जाए, तो कॉल कराने के लिए यहाँ लिख देंगे टेल कॉल नंबर, जैसे क्या होगा, क्लिक करने पे कॉल हो जाएगी। या आगे समझ में ये भी। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ रहा है, कह रहा है कि आपका जियोनी का फ़ोन है, अब इसे कॉल कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी तो कंप्यूटर है ना, इसे क्या पता कैसे कॉल होगी। तो एप्लीकेशन चाहिए ना इसके लिए, तो देखो यहाँ कॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कोई क्लिक करने पे कोई फाइल डाउनलोड हो जाए, जैसे मेरे को सॉफ्टवेयर की वेबसाइट बनानी है, सर सॉफ्टवेयर जैसे वहाँ डाउनलोड, पे क्लिक का नाम भी होना चाहिए उसके लिए, जैसे क्या कॉल चाहिए, कॉल तो वगैरह। आप यहाँ पे ना ऐसे हटा के कॉलर्स लिख, कॉलर्स, तो यहाँ पे यानी यूज़र क्या करेगा, क्लिक करेगा कॉल आ जाएगा। देखो यहाँ कॉलर्स लिखा हुआ है, जैसे क्लिक करेगा तो कॉल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने कैसे लगा रखा है, मेरी साइड का है, ये रही, ठीक है। मैंने जब इसे मोबाइल में कोई बोलता है सिस्टम में तो कोई मतलब नहीं बनता, मैंने मोबाइल में ही लगा रखा है व्हाट्सएप बस, और कॉलर्स। इसकी स्पेलिंग सही से नहीं लिखी हुई, सही करनी पड़ेगी, यूएस कैपिटल लिखा है। क्लिक करने पे देखो कॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो ऐसे बटन बना के लगा सकते हो सीधे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉलम लिख दिया इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कोई क्लिक करे तो फाइल डाउनलोड हो जाए, तो आप कोई जिप फाइल डाउनलोड करा सकते हो, जैसे इमेज IMG फाइल है, ये जिप फाइल है, मतलब कंप्रेस फाइल है। आप बस क्या करो, AHREF लिखो, इक्वल्स टू लिखो, उसका नाम क्या था, IMG डॉट जिप, जो फोल्डर में करा रहा हूँ डाउनलोड, और यहाँ पे लिख देंगे डाउनलोड
इक्वल्स टू, और इसमें लिख देंगे img.zip, और यहाँ पे लिख देंगे डाउनलोड। इसके अंदर जो भी लिखेगा वो प्रिंट होगा, ठीक है, बीच में जो लिखेगा। तो देखो इससे क्या हुआ, जब यूज़र यहाँ क्लिक कर रहा है डाउनलोड के बटन पे, तो ये डाउनलोड होगा। तो सॉफ्टवेयर के होल्डर में ऐसे होता है ना, सॉफ्टवेयर में क्लिक करते हो डाउनलोड हो जाता है, ऐसे क्लिक करने पे फाइल डाउनलोड होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे लिखेंगे AHREF फाइल का नाम जो भी फाइल है, और डाउनलोड में लिख देंगे क्या चीज़ डाउनलोड करानी है। तो हमने यहाँ पे ये करा दिया, इससे यहाँ डाउनलोड ना हो, जो भी लिखना है आपने वो लिख दो, या कोई आइकन लगाना आइकन लगा दो। तो यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो क्लिक करने पे वीडियो चले, आप AHREF लिखो, इक्वल्स टू लिखो, और यहाँ पे आप ए को बंद कर दो, और यहाँ लिख दिया आपने वॉच नाउ, और यहाँ पे लिख दिया आपने वीडियो का नाम। वीडियो का नाम क्या है, वी फोल्डर के अंदर vg.mp4। तो क्या होगा, क्लिक करने पे वीडियो खुल जाएगी। वॉच नाउ पे क्लिक किया, क्लिक करने पे वीडियो खुल जाएगी। ठीक है, आगे समझ में आपको ये। तो हाँ, अब उसके बाद लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन करना पड़ेगा, और लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम रखना पड़ेगा, डाटाबेस बनाना पड़ेगा, डाटाबेस का नाम रखना पड़ेगा। आगे समझ में, पहुंचना हो गया, डाउनलोड हो गया, कॉलर्स हो गया, व्यू मोर हो गया, हमने लिंकिंग करानी सीखी, हमने वीडियो लगानी सीखी, हमने इमेज लगानी सीखी, हमने देखा कि ये कैसे टैग काम करता है। ठीक है, अंडरलाइन के लिए यू टैग होता है, इटैलिक के लिए आई टैग होता है, बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग और बी टैग होता है, और ये मार्केट टैग से क्या होता है, वह इस तरीके से बात करता है। ठीक है, तो इतना सेट करके देखने पहले आपने। ठीक है, इमेज अगर फोल्डर के बाहर ही है, मतलब इससे यहीं दिख रही है, तो डायरेक्ट लग जाएगी, और फोल्डर के अंदर तो पहले पाथ का नाम आएगा, फिर हमारा इमेज का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये है। तो इस तरीके से आपको पहले ये सारी चीज़ें यूज़ करके देखनी है, वीडियो लगा के, इमेज लगा के, और ये सारी चीज़ें करके देखनी है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रूल होता है इसका। HTML VS मेनली देखा जाए ना, अगर UI डेवलपर कर रहे हो आप, UI डिज़ाइनर एंड डेवलपर कर रहे हो, मतलब आप ये चाहते हो कि आपने जो UI डिज़ाइन किया है उसी को डेवलप करना है, तो उसके लिए बेसिकली ना दो ही चीज़ आनी चाहिए अच्छे से, एक HTML और एक HTML CSS। HTML स्ट्रक्चर बनाती है जो कंटेंट डालती है, और HTML CSS क्या काम करती है, वो मतलब प्रेजेंटेशन तैयार करती है। ठीक है, ये दो चीज़ें भी आती है आपको अच्छे से, तो UI डेवलपर की प्रोफाइल मिल जाएगी, HTML और CSS। अब देखो जावास्क्रिप्ट क्या काम करती है, HTML ये काम कर रही है, CSS इसकी प्रेजेंटेशन दे रही है, जावास्क्रिप्ट उसके अंदर मतलब जान डाल रही है, मतलब लाइक फंक्शंस क्रिएट कर रही है, प्रोग्राम बना रही है। ठीक है, टेबल नेम खाली छोड़ देंगे, खाली। हाँ, अब जाना है, सर्च करना है लोकल हो स्लैश फोल्डर का नाम, वर्डप्रेस का नाम। ठीक है, तो अब देखो ये क्या कर रहा है, HTML क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, CSS क्या कर रहा है, और जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है उसके अंदर जान डाल रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमारी मेन होती है, और मेन होता है हमारा HTML और CSS। तो HTML से ऐसी दिख रही है, CSS के साथ ऐसी दिख रही है। ठीक है, अगर आपको HTML आती है तो आप स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो, CSS आती है तो आप ये कर सकते हो, जावा से आप कर सकते हो, बूट से आ जाएगी वो कर सकते हो, मतलब सुपरमैन बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं। फ्रंट एंड का यही पार्ट होता है मेनली, बाकी लोग चीज़ें ऐड कर देते हैं, React.js हो गई, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए होते हैं। अगर डिज़ाइनिंग देखनी है आपने तो HTML CSS भी ना होती है हमारी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई ना, तो आपने पहले क्या करना है, पोर्टल तैयार करना है, और जो जो मैंने अभी टैग बताए हैं वो टैग आपने यूज़ करके देखना है। ठीक मुझे है, एक चीज़ पूछनी थी, हाँ, जो मैं एक वीडियो देख रही थी HTML की, उसमें जब उसने नॉर्मली कोड वाला बनाई थी, हाँ, तो उसमें कमेंट कैसे करना है? कमेंट करना होता है। अब हाँ, कमेंट इस काम आता है कि ना, लाइक अगर आप चाहते हो कि वॉच नाउ भी दिखाई ना दे, ठीक है, तो आप ना ये टैग लगाओगे। टैग तो पता है, हाँ, ये ऑटोमेटिक कैसे लगाना है? ऑटोमेटिक इस ये जो मैं करा रहा हूँ ना, इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ऑटोमेटिक की आदत ना पड़े, पहले आप सारा कोड करना सीख जाओ, फिर उसके बाद जब आप सीख जाओगे उसके बाद हम ऑटोमेटिक यूज़ करेंगे। तो अभी क्या हो गया, देखो ये कमेंट से क्या हो गया, बंद हो गया। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें ऑटोमेटिक होता है, इसके अंदर उसमें तो हिंट भी आता है अपने आप। अगर मैं यही चीज़ आपका विजुअल स्टूडियो कोड में खोलूँगा ना, और देखो मैं यही सब चीज़ें देखो विजुअल स्टूडियो कोड में करके दिखाता हूँ।
विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। तो उससे क्या होगा, फिर हमको कोड याद नहीं होगा। तो शुरू में ना जितने एचटीएमएल चलेगी या एचटीएमएल और बेसिक सीएसएस चलेगी, तब तक आपको नोटपैड पे करना चाहिए। अब देखो ये है, जैसे ये जावास्क्रिप्ट हो रखी है, मैं एचटीएमएल लिखता हूँ, ये हटा दो, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे लिखा, ये बेसिक टैग यहाँ आ गया, इस तरीके से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, ठीक है। मुझे क्या चीज़ चाहिए, इमेज चाहिए, मैंने IMG लिखा, एंटर मारा। अब यहाँ पे इमेज का नाम देखो, अंकुर डॉट जेपीजी आ गया, आगे राइट रन करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर करा, रन हो जाएगी। तो इसे तो वो हो जाएगा ना, शॉर्टकट हो जाएगा, आ गई इमेज हमारे पास। कमेंट बनाना है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क किया, कमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये करेंगे ना, तो मतलब वो सीख नहीं पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। इसलिए हम पहले ना एक एक कोड खुद से करेंगे, जब हमें आ जाएगी सारी चीज़ें याद हो जाएगी, उसके बाद हम ये शॉर्टकट्स यूज करेंगे। बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। अब जैसे मुझे कई सारे वो चाहिए, H1 हेडिंग कई सारी चाहिए, तो मैंने क्या करा, H1 इंटू 15 हेडिंग वाली। तो इस तरीके के बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, तो वो अभी यूज़ नहीं करेंगे, वो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, खुद से सारे कोड करेंगे। तो आगे ना समझ में आपको, तो अभी इतना ही करके देखना है आपने, ये सारे जो टैग है उनको यूज़ करके देखना है, नोटपैड पे करना है आपको, ठीक है। क्या क्या ये कैसे शेयर करोगे आप ना, ये जो फाइल है ना, ये मुझे शेयर कर सकते हो, बस सिर्फ ये वाली फाइल, ये वाली फाइल शेयर कर, हाँ। या फिर ये पूरा जिप बना के राइट क्लिक करके सेंड टू जिप करके पूरा भेज दोगे, तो इमेज में सब आ जाएगी, ठीक है। ऐसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इतना बना के देखो पहले। क्या ब्लॉगिंग वाला काम करना है। मैं आपको ये भेज दूँ फाइल, हाँ सर, ये बिल्कुल। रिकॉर्डिंग भी हुई है।